हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में बायर्स जर्नी के बारे में बात करेंगे। इसे एडा मॉडल भी पढ़ते हैं, परचेज फनल भी पढ़ते हैं या सेल्स फनल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने कीवर्ड को फिगर आउट किया अपनी प्रीवियस वीडियो में, अब उन कीवर्ड्स को एक जर्नी में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हम बायर्स की जर्नी को अंडरस्टैंड कर पाए कि यूजर कैसा सोचता है। अगर जब हम यूजर के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, चाहे आप एसईओ करें या गूगल एड करें, आपको यूजर के पर्सपेक्टिव में सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर पाएंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इस एडा मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडा को हम पढ़ते, एडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, इसलिए बोलते हैं एडा मॉडल। एडा मॉडल को हम परचेज फनल भी बोलते हैं। तो एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कोई भी जो सेल्स होती है या कोई यूजर सेल्स करता है, परचेज करता है कुछ, तो वही स्टेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। और ये जो स्टेज है, ये जो फनल है, ये आपकी 5 मिनट की भी हो सकती है या फिर 5 साल की भी हो सकती है या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे कोई कार खरीदनी है, ठीक है, मान लीजिए फोक्स वैगन है या मर्सिडीज है, तो मैं उसके बारे में 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में उसके बारे में सोचूंगा, ढूंढूंगा गूगल में, रिसर्च करता रहूंगा, प्राइस वगैरह देखता रहूंगा। ठीक है, फिर मैं इसके बहुत सारे मॉडल को कंपेयर करूंगा, हर साल एक नई मॉडल आती है, फिर मॉडल के बारे में कंपेरिजन करूंगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब मेरी अर्निंग पोटेंशियल हो जाएगा, मैं कमाने वाला हो जाऊंगा, तो मैं इसके बारे में फिर से प्राइस कंपेरिजन करूंगा कि ये मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, फिर जब मैं एक अडल्ट की स्टेज में आ जाऊंगा, जब मेरे पास चंक अमाउंट का पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं उसको परचेज कर लूंगा। ठीक है, तो 10-15 साल का यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर्स की जर्नी की टाइम फ्रेम हो गया। वहीं इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई मैं हेल्दी हेयर ऑयल ढूंढ रहा हूँ, या मान लीजिए मुझे कोई स्किन की एलर्जी है और मेरे को इमीडिएटली कोई प्रोडक्ट की ऐड दिखती है, तो मैं उसको इमीडिएटली अपना कार्ड निकाल के, क्रेडिट कार्ड निकाल के परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई सुबह मुझे ग्रोसरी चाहिए और मुझे नीचे ग्रोसरी की ऐड दिखाई दे रही है, तो मैं तुरंत उसको ऐड टू कार्ट करके परचेज कर लूंगा, मेरे पास सुबह आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो बायर्स की जर्नी है वो 5 मिनट से लेकर 5 साल, 10 साल, 15 साल भी हो सकती है। तो ये जर्नी उसी को डिनोट करती है। बट ईच जो लेवल है स्टेज का, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, रिजल्ट, उसमें हम अपने कीवर्ड को पुट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कुछ कीवर्ड को ढूंढ पाए, फिगर आउट कर पाए, इन कैंपेन में फिट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है अवेयरनेस। अवेयरनेस स्टेज को हम लॉजिकल स्टेज भी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें ना कस्टमर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहा होता है। वो एक प्रॉब्लम में होता है, उसको पता भी नहीं होता कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो गूगल में वो फिगर आउट कर रहा होता है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड टाइप करके रिसर्च करता है, एक एक पूल ऑफ में से, चंक में से अपनी फिगर आउट करता है प्रॉब्लम को, हो सकता है उसको मिल जाए। वो गूगल पे भी टाइप करेगा, यूट्यूब पे भी करेगा, और भी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ वहाँ पे भी जाके रिसर्च करेगा। हो सकता है वो लिंक्डइन पे ही कोई रिसर्च कर रहा हो, किसी बंदे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो जो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे। यहाँ पे हमारा जो सीपीसी होता है वो बहुत कम होता है, और जो कन्वर्जन आता है वो भी बहुत कम आता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली लोग फोकस भी बहुत कम मार्केटर्स करते हैं। कीवर्ड इसके बहुत सारे चंक्स में होते हैं, लेकिन इनका जो सीपीसी होता है, जो क्लिक्स पर कॉस्ट होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि प्रॉब्लम पे जनरली कोई पैसा देना नहीं चाहता। सबको जनरली जल्दी ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, कन्वर्जन चाहिए। बट एक ये स्वीट स्पॉट होता है हमारा मार्केटर्स के लिए कि अगर हमारे कुछ अवेयरनेस लेवल के अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं, तो हम उनको अवेयरनेस से इंटरेस्ट में या डिजायर में नीचे पुश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्टिंग बहुत कम लगती है। तो यहाँ पे जो यूजर होता है वो एजुकेटेड नहीं है आपके बारे में, ब्रांड की उसको रिकॉल वैल्यू भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि आपका ब्रांड क्या काम करता है। यहाँ पे हम उसे अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब वो परचेज करने के इंटेंट पे आए तो हमें एज अ ऑप्शन भी कंसीडर करें, क्योंकि हमने उसको पहले एंगेज किया था। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह ये दूसरे फैक्टर होते हैं, बट एटलीस्ट उसके दिमाग में जरूर है कि ये एक ब्रांड है जिसने मुझे पहले एंगेज किया था। तो यहाँ पे एक ये फैक्टर आ सकता है। सेकंड जो हमारी स्टेज होती है वो होती है इंटरेस्ट की। यहाँ पे उस यूजर को वो चीज चाहिए होती है, उसने अपनी प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लिया होता है, उसको प्रॉब्लम पता चल गई होती है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब वो उस प्रोडक्ट को चाहता है, उसको परचेज करना चाहता है। ठीक है, अब वो अगर चाहता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड भी टाइप करेगा। तो कुछ ऐसे कीवर्ड हमें फिगर आउट करने हैं जो हमारे इंटरेस्ट वाले स्टेज में आने हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा जाग गया है। अब उसको हम एजुकेट और ज़्यादा कर सकते हैं, हमें अपने एजुकेशन कंटेंट बनाने चाहिए ताकि वो अवेयरनेस वाले में और इंटरेस्ट वाले में फिट हो पाए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई वेबिनार करते हैं, तो वेबिनार में जब हम यूजर को अपनी ऐड दिखाते हैं लिंक्डइन पे या मान लीजिए गूगल में, तो हम उसको बता रहे हैं कि ऐड है। जैसे ही उस ऐड को देख के वो क्लिक कर लेता है और रजिस्टर नाउ पे बटन दबा देता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, तो वो इंटरेस्ट हो गया। उसने जब तक ऐड देखी वो अवेयरनेस स्टेज में था, जब उसने ऐड पे क्लिक कर दिया तो वो इंटरेस्ट स्टेज में आ गया, यानी अब उसको वो चीज चाहिए। चाहिए तभी तो उसने क्लिक किया, अदरवाइज तो कोई फॉर्म भरता नहीं है।
ठीक है? तो ये आप बायर्स जर्नी में उसका इमोशनल पार्ट कह सकते हैं, जहाँ पे उसको वो चीज़ चाहिए होती है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो फिगर आउट कर चुका होता है, ठीक है? थर्ड स्टेज डिज़ायर स्टेज होती है, यहाँ पे वो एक्टिवली लुकिंग कर रहा होता है, ठीक है? मार्केट में वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को रिसर्च करेगा, कंपेयर करेगा और कौन से इसके कॉम्पिटिटर हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? दोनों के प्राइस कंपैरिजन करेगा, टेस्टिमोनियल देखेगा और भी दोस्त लोगों से बात करेगा, ढूँढेगा, अपने रिश्तेदारों में बात करेगा, अगर वो प्रोडक्ट हाई प्राइस का है तो, ठीक है? जनरली ये जो डिज़ायर स्टेज होती है, ये एक्टिवली लुकिंग होती है और ये बहुत लंबी भी जाती है अगर टिकट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो, और छोटी-सी भी होती है अगर टिकट साइज़ बहुत कम है। टिकट साइज़ मतलब जिसको भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसका प्राइस कितना है? अगर वो 200-250 रुपए की शर्ट है, तो ज़्यादा यूज़र सोचता नहीं है, तुरंत क्रेडिट कार्ड निकाल के परचेज़ कर लेता है ना? ये डिफरेंट मेथड होते हैं, पेटीएम वगैरह, फ़ोनपे वगैरह, तो उससे वो परचेज़ कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ही 10 मिलियन का है, 20 मिलियन का है, बी टू बी इंडस्ट्री में इससे भी बड़े-बड़े प्रोडक्ट होते हैं, है ना? बहुत बड़े-बड़े मॉडल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो साइकिल होती है, जो नर्चरिंग की प्रोसेस होती है, इसे हम मार्केटिंग लैंग्वेज में नर्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो ये बहुत लंबी होती है, ठीक है? यहाँ पे हमें कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं उसको नर्चर करने में, प्रोसेस करने में, ठीक है? तो आप देखिए यूज़र कितना सेंट्रिक हो गया, अवेयरनेस से वो इंटरेस्ट में आ गया, इंटरेस्ट से वो डिज़ायर में आ गया, ठीक है? लास्ट जो हमारी स्टेज बचती है, वो होती है एक्शन वाली। एक्शन वाली में क्लियर इंटेंट होता है कि उसका बाइंग इंटेंट है, उसको परचेज़ चाहिए, उसको सॉल्यूशन मिल गया है, उसको अब चाहिए, वो एक्टिवली मार्केट में रिसर्च भी कर रहा है, कॉम्पिटिटर से भी पता कर रहा है। अब यहाँ पे ये लुक्रेटिव कस्टमर को हम डिफरेंट टाइप के ऑफर दे के कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, ठीक है? ऑफर जो है, जो डिस्काउंट वगैरह है, वो हम डिज़ायर स्टेज में भी दे सकते हैं। एक्शन स्टेज में तो आपका मैक्सिमम बजट लगना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी ये कहा हुआ है कि मैक्सिमम जो बजट है आपका, वो एक्शन स्टेज में आना चाहिए। बाइंग इंटेंट पूरा क्लियर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है, यूज़र को ये चीज़ चाहिए, डायरेक्टली उसको आप अपने प्रोडक्ट पे या लैंडिंग पेज पे लैंड कराइए और उसको प्रोडक्ट सेल कर दीजिए या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके अपनी सेल्स टीम को दे दीजिए, ठीक है? अभी आपकी टिकट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सेल्स साइकिल कितनी लंबी जाएगी, जनरली इतनी होती है, ठीक है? तो ये थी बायर्स जर्नी हमारी पुरानी मॉडल की। मैं आपको लेटेस्ट स्टेज में एक नई बायर्स जर्नी भी पढ़ाऊँगा जो थोड़ी एडवांस हो गई है। ऑल्दो ये सारी स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं ताकि हम अपने कीवर्ड्स जो हमने फिगर आउट किए हैं, उन कीवर्ड्स को इस फनल में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, ठीक है? एक-एक करके लाइन कर पाएँ। कुछ कीवर्ड हम अवेयरनेस वाले स्टेज में डालें, कुछ कीवर्ड हमारे इंटरेस्ट वाले स्टेज में डालें, डिज़ायर वाले हम एक्शन वाले में। लगभग 80 से 90% बजट हमें एक्शन वाले स्टेज में डालना है ताकि यहाँ से हमारा ज़्यादा कन्वर्जन आ पाए, क्योंकि कन्वर्जन ही अल्टीमेटली एंड गोल होता है गूगल एड्स का। जितना ज़्यादा कन्वर्जन आएगा, उतना ज़्यादा हमें अगले मंथ के बजट को अप्रूव कराने में भी हेल्प होगी, ठीक है? लेकिन अवेयरनेस स्टेज में भी और इंटरेस्ट स्टेज में भी आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए कोई वेबिनार इंट्रोड्यूस करिए, कोई एसईओ की कीवर्ड टारगेटिंग कर लीजिए, ताकि यहाँ से भी ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट में आए और यही सारी जो फ़नल चल रही है वहाँ आ जाए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप गूगल ऐड ही कीजिए, आप थोड़ा बहुत एसईओ पे भी फ़ोकस कीजिए ताकि वहाँ से अवेयरनेस लेवल वाले कीवर्ड को टारगेट करके आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक को ड्राइव कराएँ। इससे क्या होगा, वेबसाइट पे आपके ट्रैकिंग कोड लगे ही होंगे, तो जो ट्रैफ़िक ऑर्गेनिकली थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो आपकी ट्रैकिंग कोड के थ्रू आप गूगल उसको ट्रैक करेगा और आप उसको अवेयरनेस से इंटरेस्ट में या डिज़ायर लाने में आपको थोड़ी-सी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी पुरानी टाइप की सेल्स फ़नल थी। अगर मैं नई टाइप की कुछ सेल्स फ़नल दिखाऊँ, तो वो थोड़ी-सी एडवांस हो गई है, ठीक है? वो अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन में लिमिट हो गई है। ये 3 फैक्टर हो गए हैं, इंटरेस्ट और डिज़ायर को जनरली कंबाइन करके कंसिडरेशन लेवल कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे वो कंसीडर कर रहा है कि कोई चीज़ मुझे लेनी है या नहीं करनी। इन ऑर्डर टू परचेज़ समथिंग वो थोड़ा-सा कंसिडरेशन स्टेज में है, ठीक है? अवेयरनेस वही स्टेज है, इंटरेस्ट और डिज़ायर को कंबाइन करके कंसिडरेशन कर दिया और उसके बाद कन्वर्जन कर दिया। एक्शन स्टेज को कन्वर्जन स्टेज बोल दिया है। यहाँ पे वो डिफरेंट लुक्रेटिव प्राइस वगैरह देके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इसमें 2 जो नए ऐड हुए हैं, एक कम करके जो नए ऐड हुए हैं, वो है लॉयल्टी और एडवोकेसी। लॉयल्टी का मतलब है, मान लीजिए एक बार उसने परचेज़ कर लिया, अब वो दोबारा आपसे परचेज़ करने आएगा या नहीं आएगा, इसका होती है लॉयल्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देख लीजिए, आप मैक्सिमम टाइम अगर पेमेंट करने जाते हैं, तो या तो आप फ़ोन पे करेंगे या गूगल पे करेंगे या पेटीएम करेंगे। तो ये जो 3 मेथड हैं पेमेंट के, आप बार-बार, बार-बार इनके पेमेंट पोर्टल को यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, पेमेंट ट्रांसफर के लिए। तो यही तो होगी ना लॉयल्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए इन अ डिफरेंट वे, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, आपने उससे कोई बर्गर परचेज़ किया या मान लीजिए खाना ऑर्डर किया, उसके बाद आप थोड़े दिन के बाद दोबारा उस रेस्टोरेंट पे जाए, तीसरी बार फिर रेस्टोरेंट पे गए, चौथी बार फिर रेस्टोरेंट पे गए, तो बार-बार, बार-बार, बार-बार जब आप उस रेस्टोरेंट पे जा रहे हो खाना खाने के लिए, तो ये होती है लॉयल्टी, ठीक है? तो जो आपका कस्टमर है, वो आपके पास ही दोबारा आएगा, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा। सैलून वगैरह के केस में, बर्गर वगैरह, टिक्की वगैरह जो मार्केट में लोकल शॉप्स होती हैं, इनके केस में बहुत होता है। जनरली मैं अपने सैलून के पास बार-बार जाना प्रेफ़र करता हूँ, किसी दूसरे सैलून के पास नहीं जाता, क्योंकि वो पता नहीं कैसे काटेगा। तो इस केस में लॉयल्टी बहुत मैटर कर जाती है, ठीक है? वहीं केस आता है एडवोकेसी का। एडवोकेसी होता है जब कोई आपका कस्टमर है जो लॉयल कस्टमर है, लॉयल्टी के बाद ही एडवोकेसी आएगी, ठीक है? एडवोकेसी का मतलब होता है जो आपका जो कस्टमर है,
वो ही खुद जाके पब्लिसिटी में मार्केट में माउथ पब्लिसिटी कर रहा है। मान लीजिए वो इन्फ्लुएंसर बन गया, वो यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहा है, फेसबुक पे कोई वीडियो डाल रहा है, तो जो आपका लॉयल कस्टमर था वो आपका एडवोकेसी बन गया, आपको फ्री का इन्फ्लुएंसर मिल गया एक तरह से, जो आपकी पब्लिसिटी कर रहा है, ताकि दूसरे भी लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो और आपकी वेबसाइट पे आके या आपके स्टोर में आके वो चीज़ को परचेज करें। ठीक है, तो ये नए लेवल की सेल्स फनल है। ऑल्दो ये सारे इंटेंट वैसे ही हैं, अवेयरनेस स्टेज बिल्कुल वैसे ही है, डिजायर और इंटरेस्ट को कंबाइन करके कंसिलेशन स्टेज कह दिया, एक्शन को यहाँ पे कन्वर्जन बोल दिया क्योंकि कन्वर्जन ही हम टारगेटिंग करते हैं, और लॉयल्टी एडवोकेसी आ गई। ठीक है, मैं एक बार सारा समराइज कर देता हूँ। अवेयरनेस स्टेज में लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन स्टेज में या फिर मान लीजिए इंटरेस्ट और डिजायर वाली स्टेज में अपने प्रोडक्ट को वो चाहते हैं और एक्टिवली लुकिंग करते हैं, ताकि कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, प्राइस नेगोशिएट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर वगैरह से, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, टेस्टिमोनियल रिव्यू वगैरह देखते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करें या ना करें। ठीक है, कन्वर्जन स्टेज होता है बाइंग इंटेंट वाला, यहाँ पे मैक्सिमम बजट हर कॉम्पिटिटर यहीं पे बजट डालता है और सबसे महंगा यही पड़ता है। ठीक है, लगभग 90% बजट सारे मार्केटर्स यहीं डालते हैं, कन्वर्जन यहाँ से बहुत अच्छा आता है। बेसिकली कीवर्ड पे बिडिंग चलती है कि कौन ऊपर आएगा। ठीक है, ताकि कन्वर्जन उसको पहले मिलता है। लॉयल्टी और एडवोकेसी एक एडवांस लेवल की है। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब होता है, वैसे तो ये लॉयल्टी गूगल एड में नहीं यूज होगी, बट टू अंडरस्टैंडिंग एज अ मार्केटर बेटर, लॉयल्टी में जो कस्टमर होता है वो बार बार उन्हीं के पास आता है, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं आता, अगर आपके केस में रिपीट सेल बनती है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डेंटिस्ट के बाद एक पेशेंट जाता है तो वो बार बार उसी के पास ही जाता है, क्योंकि वो उसका फेमिलियर हो जाता है। ठीक है, सैलून वगैरह के केस में भी सेम होता है। एडवोकेसी में जो आपका कस्टमर होता है वो आपका प्रचार करना स्टार्ट कर देता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरह काम करता है, वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, या अपने दोस्तों वगैरह में बताता है। ठीक है, कि वो भाई उसके पास चले जाओ, वो सामान अच्छा देता है। तो ये हमारा थोड़ा बायस जर्नी था। एक तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ पे फिट होते हैं, बाकी आपको खुद से कीवर्ड को ढूंढ करके इस हमारी जो बायस जर्नी है उसमें फिट करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला कीवर्ड है हाउ टू गेट अ सैलरी हाइक। तो ये जो कीवर्ड है आप देखिए यूजर लुकिंग स्टेज में, हाउ टू गेट अ सैलरी, अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है तो मैं इसको अवेयरनेस स्टेज वाले में कंसीडर करूंगा। क्यों अवेयरनेस में करूंगा? क्योंकि वो सैलरी हाइक देख रहे हैं। अब वो सैलरी हाइक देख रहा है तो वो उसको पता भी नहीं है कि मैं क्या बेचता हूँ। मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप सैलरी हाइक देख रहे हो तो आप क्या करो, आप ना ये वाला कोर्स परचेज कर लो, इससे आपके रिज्यूमे में एक एडिशनल वैल्यू ऐड हो जाएगी, जिससे आपको सैलरी हाइक मिलने की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये स्किल आपके पास नहीं है। आप इस स्किल को 2022 में 23 में अडॉप्ट करो, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सैलरी हाइक के लिए। ठीक है, तो ये तो एक फैक्टर हो गया, और भी आप दूसरे कोर्स अगर सेल करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो अवेयरनेस स्टेज है ये इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये सबके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई यूजर किस तरीके से सोचता है, कोई यूजर किस तरीके से सोचता है। मेरे अकॉर्डिंग ये अवेयरनेस स्टेज में बैठता है, बट आपके अकॉर्डिंग किसी और स्टेज में भी बैठ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कीवर्ड देखिए डिजिटल मार्केटिंग करियर। अब ये भी अवेयरनेस स्टेज का भी हो सकता है, कंसल्टेशन स्टेज का भी हो सकता है। मैं मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स परचेज कर रहा हूँ और मुझे पता चल गया कि जो ये करियर है वो बूमिंग इंडस्ट्री है, आगे जाके सब लोग डिजिटल मार्केटिंग, एटलीस्ट हर कंपनी को एक डिजिटल मार्केटर जरूर चाहिए होगा, तो कंसिडरेशन स्टेज में आ गया, ये भी आ गया। अब अगर मान लीजिए एक अगला कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी, और मैं अगर फीस के बारे में देख रहा हूँ तो मैं कंसिडरेशन स्टेज में हूँ कि मैं कितना प्राइस अफोर्ड कर सकता हूँ, दिल्ली के अंदर कोई इंस्टीट्यूट है या नहीं है। मान लीजिए डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी देख रहा हूँ, तो ये मेरा कंसिडरेशन स्टेज में आ जाएगा। लास्ट मेरा बढ़ता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा कन्वर्जन में भी आ जाएगा, कंसिडरेशन में भी आ जाएगा। तो जो एक कीवर्ड है वो ओवरलैप भी कर सकता है डिफरेंट स्टेजेस के साथ में, तो ये जो मेरा कीवर्ड है वो कंसिडरेशन में भी आ जाएगा और कन्वर्जन में भी आ जाएगा। ठीक है, लॉयल्टी के केस में ये बंदा बार बार मेरे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ने आएगा तो ये लॉयल्टी हो जाएगा। ऑल्दो मेरे केस में लॉयल्टी वाला बनेगा नहीं, क्योंकि वो एक बार कोर्स परचेज कर गया तो वो बार बार नहीं आएगा, ऑल्दो अगर उसको कुछ दूसरे कोर्स सीखने हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है, एडवोकेसी में ये अपने रेफरल देगा, लोगों को बताएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताएगा कि भाई मैंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, या इस एजेंसी ने मेरे कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो आप इनसे जाके काम करिए, ये बेटर है, तो वो आपका एडवोकेसी में काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।